राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोगों को हम जो सादा ब्लाउज होता है बिना अस्तर वाले 2x2 का पीस वाला, उसकी फुल कटिंग आज आप लोगों के सामने मैं शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों के साथ में जो हमारे न्यू हाउस वाइफ हैं, सिलाई सीख रही हैं, जिनको अभी तक सही से कटिंग करना नहीं आता है। जैसे कि ये हमारे ब्लाउज का पीस है, ये बिना अस्तर वाले ब्लाउज का पीस है, आप देख सकते हैं। ये बिना अस्तर वाले ही ब्लाउज का पीस है, इसमें अस्तर नहीं लगता है। तो ये 2x2 की टुकड़ी है। इसको किस तरह से हमें कट करना है और कितने आसान तरीके से हम इसको काट सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका आप लोगों के साथ में आज मैं शेयर करने वाली हूँ। और ये हमारे नाप का ब्लाउज है। इस वाले ब्लाउज से हम नाप करके इसकी कटिंग करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और फुल कटिंग और फुल स्टिचिंग जरूर देखिएगा कि किस तरह से हम करते हैं। ये हमारे नाप का ब्लाउज है। ये नाप का हमारा ब्लाउज है। तो इसकी फुल कटिंग फुल स्टिचिंग हम किस तरह से करेंगे, ये हम आपको आज शेयर करने वाले हैं। तो आप लोग फुल वीडियो को वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो कोई स्टेप आप लोगों से छूट जाओ, फिर आपकी कटिंग में दिक्कत हो। क्योंकि आप लोगों ने अभी नई नई सिलाई करना स्टार्ट किया है, तो आप लोगों को अभी कटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी। तो मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बताने वाली हूँ, किस तरह से कौन सी कटिंग हमें करनी चाहिए, कहाँ किस तरह से हमें नाप लगाना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले ब्लाउज में मैं आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगी कि आस्तीन भी हमें किस तरह से कट करनी चाहिए। तो आप फुल वीडियो को वॉच करिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम ब्लाउज की कटिंग के पास और कटिंग करते हैं आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले ये हमारा ब्लाउज का पीस है और ये हमारे नाप वाला ब्लाउज है। तो इस वाले ब्लाउज से हम नाप लेंगे और इस वाले पीस की हम कटिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका नाप लेंगे। तो नाप लेने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले जो हमारे फ्रंट साइड के हुक हैं उनको हम सही से बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद जो हमारे शोल्डर के नीचे वाली सिलाई है, उस सिलाई से सिलाई पर हम इंची टेप रखेंगे, अच्छे से खींच करके रखेंगे और इसकी चौड़ाई का नाप ले लेंगे। चौड़ाई का नाप लेने के बाद हम इसका लेंगे लंबाई का नाप। तो यहाँ हमारे नाप वाले ब्लाउज की चौड़ाई का नाप है 21 इंच और लंबाई का नाप है 14.5 इंच। और उसके बाद हम लेंगे गले का नाप, आगे वाले गले का नाप ले लेंगे और उसके बाद फिर हम ले लेंगे पीछे वाले गले का नाप। नाप लेने के बाद जो हमारे पीस वाला ब्लाउज है ना, उसी पर हम लिख लेंगे ताकि हमें बार बार नापने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और हमारा काम जल्दी से हो जाए। और उसके बाद हम ले लेंगे आस्तीन का नाप। तो यहाँ पे हमारे आगे का गला 6.5 इंच है, पीछे का 9 इंच और आस्तीन 10 इंच। 21 इंच चौड़ाई, 14.5 इंच लंबाई और 6.5 इंच आगे का गला, 9 इंच पीछे का गला, 10 इंच की आस्तीन। ये हमारे ब्लाउज का नाप है, ये मैंने पूरा लिख लिया है। अब हम इसको फैलाएंगे और इसमें नाप लिखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको हम पूरा फैला लेंगे, उसके बाद हम फोल्ड करेंगे। तो जो हमारे 21 इंच की चौड़ाई है उसका हम चौथाई नहीं, जो हमारे 21 इंच की चौड़ाई है उसका हम आधा फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो 21 इंच का आधा हमारा हो गया जाकर के 10.5 इंच। ठीक है, 10.5 इंच में हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो हमारा ये हो गया जाके 12.5 इंच, क्योंकि 2 इंच का हम मार्जिन लेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर 12.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे लंबाई का निशान। तो लंबाई हमारी यहाँ पर थी, जो हमें फुल लंबाई रखनी है, कंप्लीट लंबाई 14.5 रखनी थी। तो इसमें हम पीछे वाले पल्ले में 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो 14.5 हमारी कंप्लीट है। 15.5 और 16, 1.5 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा रख लेंगे मार्जिन के लिए। तो हमने यहाँ पर 16 इंच की लंबाई रखी है और 5.25 इंच का शोल्डर रखा है, साइड शोल्डर हमने 6 इंच का रखा है। ठीक है, इस तरह से निशान लगाने के बाद पीछे वाले शोल्डर में हम इसमें गुलाई दे देंगे 1.5 इंच की, इस तरह से। ठीक है, अगर आप लोगों को गुलाई देने में दिक्कत हो रही है तो जो 6 इंच का हमारा शोल्डर है उसमें 3 इंच से हम गुलाई स्टार्ट करेंगे, इस तरह से देना। ठीक है, तो इस तरह से हम गुलाई दे देंगे और उसके बाद लगाएंगे 2.5 इंच पर शोल्डर से हम गले का निशान। गले की लंबाई रखेंगे 10 इंच। ठीक है, इस तरह से लंबाई का निशान लगा करके और उसके बाद इसमें हम दे देंगे गुलाई। आई होप आप लोगों को ये हमारा आज का जो निशान लगाने की
किस तरह से हम ब्लाउज में निशान लगाएं वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जहाँ पर समझ में ना आए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और मैं और अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। तो अब हम जो हमारा शोल्डर था ना पीछे वाले पल्ले का, उसी के अंदर से हम आगे वाले पल्ले को निकाल लेंगे। तो जो हमारा शोल्डर है ना 6.25 इंच का है, 6.25 इंच हमारा निकल चुका है और साइड शोल्डर हमारा 6 इंच का निकल चुका है। ठीक है, अब आगे वाले पल्ले में हम आधा इंच की गुलाई दे देंगे। ठीक है, और आगे वाला जो हमारा गला है वो हम रखेंगे 6.5 इंच का और इस तरह से गुलाई का निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इस बार आगे वाले पल्ले में हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे। पीछे वाले में 1.5 इंच रखा था, आगे वाले में हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर देंगे और ऊपर से प्लेट का निशान हम 10 इंच पर लगाएंगे, साइड से हम लगाएंगे 4 इंच पर। तो ये हमारी सामने वाली जो फ्रंट साइड की प्लेट होती है उसका निशान है। बाकी की जो हमारी हुक वाली पट्टी की तरफ होती प्लेट वो 2 इंच पर लगाएंगे और जो हमारी शोल्डर के नीचे वाली प्लेट होती है वो 3 इंच पर और जो हमारी शोल्डर सबसे नीचे वाली प्लेट होती है वो हम लगाएंगे 2.5 इंच पर। तो इस तरह से ये प्लेटों की गुलाई हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमारी प्लेटों की गुलाई आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे ब्लाउज में निशान लगते हैं जो फिट नाप के वो इस तरह से हम लगाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कम कपड़े में भी हम एक ब्लाउज निकाल करके तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी हम कर देंगे कटिंग। तो सबसे पहले हम गले से कटिंग करेंगे। गले की कटिंग करने के बाद फिर हम साइड से इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हम साइड से शोल्डर से निकालते हुए पीछे के पल्ले को निकाल लेंगे। इस तरह से हम कटिंग करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से कटिंग करके ये हमारा शेप एकदम से पीछे का पल्ला निकल आया है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी कपड़ा एक्स्ट्रा बर्बाद नहीं हुआ है ना। अब यहीं से हम ये आगे वाला पल्लू निकाल देंगे। सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। ठीक है, और एक बात आप लोगों को बता देते हैं कि जो आपके ब्लाउज का नाप हो कस्टमर का उसी नाप से ही आप निशान लगाइएगा। ठीक है, तो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे वाले पल्ले को भी निकाल देंगे और जो हमारे गले की कपड़ा जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वहाँ से हम पट्टियाँ निकाल लेंगे। और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था, ये हमारा कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे जो प्लेट के निशान है ना इनको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद इनको हम थोड़ा सा टप टप करेंगे, कस के थपथपाएंगे तो हमारे ये सारे निशान पीछे भी पहुंच जाएंगे। तो हमें बार बार निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नापने की। ठीक है, देखिए आप अच्छे से निशान दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं पर हम हल्का सा डार्क कर देंगे। इसी तरह से हम पीछे का भी थोड़ा सा टप टप कर देंगे तो पीछे भी हमारा निशान पहुंच जाएगा और इसको हम हल्का सा डार्क कर देंगे। तो ये हमारा ब्लाउज आगे का पल्लू और पीछे का पल्लू कट कर तैयार हो चुके हैं। अब हमारी रही आस्तीन। तो ये बचे हुए फैब्रिक में हम आस्तीन काटेंगे। पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद एक बार इसको और फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद 10 इंच की आस्तीन हमें कंप्लीट रखनी है तो हम इसमें 11 इंच की आस्तीन कट करेंगे। वैसे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा करना चाहिए था बट इसमें कपड़ा कम है तो हम नीचे से कपड़ा एक्स्ट्रा लगा करके इसको फोल्ड कर देंगे और इस तरह से हम थोड़ा सा 2.5 इंच के लगभग सीधा रखेंगे। उसके बाद इसमें हल्की सी गुलाई दे देंगे और इस तरह से यहाँ पर हम कट का निशान लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि फ्रंट हमारा यहाँ पर है आस्तीन का। अब हम काटेंगे गले की पट्टियाँ। तो जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है ना इसमें हम साइड की पट्टियाँ निकाल देंगे। ठीक है, और जो गले का बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम गले की पट्टियाँ निकाल देंगे। इस तरह इतना ही कपड़ा बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं बचा है तो इसमें छोटी छोटी पट्टियाँ निकलेंगी वो हम निकाल देंगे और काट करके तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ से कम कपड़े में भी गले की पट्टियाँ निकाल करके तैयार कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये गले की आप लोगों को ब्लाउज की कटिंग समझ में आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ताकि जो लोग सिलाई सीख रहे हैं उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। और इसकी जो स्टिचिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अभी अगर स्टिचिंग शेयर करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को भी दिक्कत होगी इतना लंबा वीडियो देखने में। इसलिए इसकी जो स्टिचिंग है वो मैं बाद में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पर हमारे गले की पट्टियाँ भी
कट चुकी थी। थोड़ी छोटी छोटी पट्टियाँ निकली हैं बट कोई बात नहीं, हम इसको लगा देंगे। ठीक है, इतनी 1-2 पट्टी और काटेंगे और उतने में हमारा गला बन जाएगा। तो इस तरह से हम सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और जहाँ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगी और भी आसानी से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो यहाँ हमारी ये इतनी सारी पट्टियाँ कट चुकी हैं। अब इनको हम अच्छे से सारे जो भी हमारे जितना मटेरियल है कटा हुआ सबको हम एक जगह बांध करके रख देंगे, ताकि जब हम इसकी सिलाई करें तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ में कि कौन सी पट्टी हमारी कहाँ गई, कौन सा पल्लू हमें कहाँ गया। तो ये हमारा फ्रंट साइड का पल्लू है और ये हमारा पीछे का पल्लू है। इसी में हम आस्तीन भी रख देंगे और सारी पट्टियाँ भी रख देंगे। तो हमारी कुछ कटिंग इस तरह से होती है। और आप लोगों को जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, वो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एक बार फिर से राधे।